डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल टू। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रूव 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो है बेसिकली हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको इंट्रोड्यूस न्यूटन ने करवाई थी। तो इसको प्रूव करेंगे और इसको जो प्रूव किया जाता है उसके बेसिकली दो तरीके आपने फिज़िक्स में पढ़े होंगे। आज जो तीसरा जो तरीका है उसके थ्रू भी हम इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो तीसरा जो तरीका है वो किस तरह से है उसको समझते हैं। द फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, पहली जो मोशन की जो दो इक्वेशंस हैं वो क्या है? पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहली इक्वेशन जो है उसमें वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम। दूसरी इक्वेशन जो है उसमें पैरामीटर्स कौन से हैं? एस फॉर डिस्टेंस, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, हाफ हमारा कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन है, एंड देन अगेन देयर इज आल्सो स्क्वायर ऑफ टाइम। तो अब जो है ना हम बेसिकली करेंगे क्या? एलिमिनेशन जो है ना उसके थ्रू हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको प्रूव करेंगे। तो एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली उसके चार जो मेथड्स है जिसके थ्रू एलिमिनेशन की जाती है। यहाँ पे जो हम एलिमिनेशन करेंगे उस एलिमिनेशन के मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली ये होता है कि आपकी जो दो इक्वेशंस है उनमें आप जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, हम यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल टाइम है टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। टी को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट वुड बी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस टी को किस तरह से एलिमिनेट किया जाएगा? टी को जो एलिमिनेट करेंगे उसके लिए जो मेथड है एलिमिनेशन का दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहोगे उस वेरिएबल की वैल्यू आप निकालोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हम टी को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है। अगर आप इस पूरे टर्म में ऑन राइट हैंड साइड अगर आप टी आप कॉमन निकालोगे फिर भी एक टी यहाँ रह जाएगा। तो इसलिए सेकंड इक्वेशन में हम टी की वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए हम जो है ना टी की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने नीचे क्या लिखा है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो पहली इक्वेशन है उसमें टी किसके बराबर आ जाएगा? वी एफ माइनस वी आई अपान ए। ये किस तरह से आएगा? अब जो पहली इक्वेशन है इसमें पहले आप देखें कि वी आई जो है यहाँ प्लस का है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी वी एफ माइनस वी आई। अब टाइम जो है उससे ये एक्सेलरेशन ए यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल डिवाइड, वो डिवाइड हो जाएगा। और जो चीज़ हम डिवाइड करते हैं उसको बेसिकली हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो इस तरह से टी की वैल्यू जो है ना फर्स्ट इक्वेशन में हमने ड्रॉ कर ली। तो टी किसके बराबर हुआ? वी एफ माइनस वी आई अपान ए। अब आगे क्या लिखा है? पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। टी को आपने फर्स्ट इक्वेशन में आपने सेपरेट किया है, उसको आपने अलग किया है, तो उसकी वैल्यू अब किस में पुट की जाएगी? इन द सेकेंड इक्वेशन। तो नीचे मैंने क्या लिखा है? एस इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई, फिर टी है तो टी की वैल्यू आप पुट करोगे वी एफ माइनस वी आई अपान ए प्लस 1/2 ए। उसके बाद टी स्क्वायर है तो टी की वैल्यू पुट करोगे आप वी एफ माइनस वी आई अपान ए, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, लाइक दैट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वल टू की जो सिंबल है वो इक्वल टू की सिंबल के प्लेस पे आने चाहिए और यहाँ पे आगे जो है ना बार बार एस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? अब ये वी आई जो है ना इस ब्रैकेट के एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, वी आई इंटू वी एफ हो जाएगा वी एफ, माइनस की सिंबल सेम, वी आई इंटू वी आई हो जाएगा वी आई स्क्वायर अपान में ए, सेम लिखा है मैंने। फिर देयर इज अ साइन ऑफ द प्लस, उसके बाद 1/2 मैंने सेम लिखा, इंटू ए भी सेम है। अब ये वी एफ माइनस वी आई अपान ए ये होल स्क्वायर है।
अब ये होल स्क्वायर का मकसद क्या है, ये होल स्क्वायर दोनों पे आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम वी एफ माइनस वी आई होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पहली स्लाइड में इतना काम था। नाउ कमिंग टू स्लाइड 2, उसमें आगे क्या है, तो ये पहली स्टेप जो स्लाइड 1 की थी, अब इसको आगे करते हैं। ये वी आई वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर अपान ए, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें आगे कोई सिंप्लीफिकेशन होती नहीं है, प्लस अब ये जो हमारा है वी एफ माइनस वी आई होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड करोगे, इसको आप जो है ना सिंप्लीफाई करोगे बाय फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसके थ्रू जो है ना आप वी एफ माइनस वी आई होल स्क्वायर जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन इस फार्मूला के तहत क्या होगी, वी एफ माइनस वी आई होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इस फार्मूला के तहत, तो पहले हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि वी एफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी एफ होल स्क्वायर। उसके बाद -2ab तो हो जाएगा -2vf vi, क्योंकि a की प्लेस पर यहाँ vf है और b की प्लेस पर vi है, प्लस b स्क्वायर vi स्क्वायर अपान अब यहाँ पर देखें a जो है ना, a यहाँ भी है, a इज ओवर हेयर, और अपान में ए स्क्वायर है, यानी कि बेस हमारा सेम है और डिवीजन है। और आपको पता है कि जब बेस सेम होगा डिवीजन में तो पावर जो है ना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करें, जहाँ ए का बड़ा बेस होगा वहाँ बचेगा, तो नीचे है आपका ए स्क्वायर और ऊपर जो है वो है सिंपली ए, तो एक पावर चला जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, ए पावर 1 नीचे बचेगा क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमें ये मिली है, अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 2 इंटू ए, क्योंकि नीचे अभी एक ए बचा है, तो इस तरह से हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर देखें आपके पास दो जो है ना फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, दूसरा ये फ्रैक्शन है, उसके बीच में प्लस की साइन है। जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस की साइन होगी तो आप एलसीएम लोगे, तो a और 2a, इसकी एलसीएम क्या होगी, इट विल बी 2a। अब जब एलसीएम ले ली है, अब क्या करोगे, ये जो एलसीएम है इसको आप डिवाइड करोगे पहले इस डिनोमिनेटर से, देन इस डिनोमिनेटर से। तो इस तरह से अभी आप करेंगे इसको, तो किस तरह से होगा, 2a डिवाइड बाय ए में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 जो है ना ऊपर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो किस तरह से लिखेंगे, 2vi माइनस 2vi स्क्वायर, प्लस की साइन है, प्लस की साइन ये जो सेम आएगी यहाँ पे, 2a डिवाइड बाय 2a जो अब आएगा 1 आप किससे भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा, यानी जो हमारा ऊपर जो न्यूमरेटर है इट वुड बी सेम, vf स्क्वायर माइनस 2vf vi प्लस vi स्क्वायर। अब आगे इसको किस तरह से करते हैं, अब देखिए यहाँ पर vf स्क्वायर एक प्लस का है, मैंने वही लिखा। अब यहाँ पर देखें ये जो है ना प्लस का है 2vi vf और ये है माइनस का 2vf vi। अब ये प्लस का 2ab माइनस 2ab लिखें या माइनस 2ba, बात एक ही है। तो ये प्लस का 2vi vf और ये माइनस का 2vi vf, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। vf स्क्वायर प्लस का है इसलिए मैंने पहले लिखा। अब देखें यहाँ पर माइनस का 2vi स्क्वायर है और प्लस का vi स्क्वायर है, माइनस 2vi स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर, इसको अगर हम ऐड करेंगे vi स्क्वायर यानी 1vi स्क्वायर है, एक vi स्क्वायर है, तो आंसर आएगा ओनली माइनस 1vi स्क्वायर लिखें या माइनस vi स्क्वायर। तो हमारी जो सिंप्लीफिकेशन हुई उसमें बेसिकली हमें जो रिज़ल्ट मिली है वो क्या मिली है, वो रिज़ल्ट हमें मिली है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपान 2a। अब ये जो 2a है अपान में है डिवाइड में, तो आप इसको किस तरह से करोगे, मल्टीप्लाई 2a फ्रॉम बोथ साइड्स। जो भी हम करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ इक्वेशंस, तो वो दोनों साइड्स पे होगी। तो मल्टीप्लाई 2a फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है ना 2a को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नीचे मैंने किस तरह से लिखा है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपान 2a इंटू 2a लिख दिया, और यहाँ पे s था, s को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a से। तो यहाँ पर 2a और 2a में कैंसिल हो जाएगा, 2a इंटू s हो जाएगा 2as
बराबर किसके हो गया, अब राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचा है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बाय एलिमिनेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो मोशन की है उसमें उन दोनों इक्वेशंस में जब हम टी को एलिमिनेट करेंगे, टी को जब हम खारिज करेंगे तो फाइनल जो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, इट विल बी थर्ड इक्वेशन। जो मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है वो बेसिकली हमें मिल गई। तो ये भी जो है ना एक तरीका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको प्रूव करने का। दोनों जो इक्वेशंस है फर्स्ट एंड सेकंड उसमें आप टी को रिमूव करें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब आप रिमूव करोगे तो फाइनली बेसिकली आपको लास्ट में एक इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।